ने भी फैसला ले लिया कि यहाँ गांव की जो आवाज है, जो पंचायत की गूंज है, वो दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा जी नहीं है, मैं भी उनसे लगातार बात करता हूं, वो भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, वे भी लगातार चिंतित हैं। जंतर मंतर पे भी कई बार गए और उनके पिताजी ने यहाँ मुख्यमंत्री रहते खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए बहुत प्रयास किए। जिस व्यक्ति ने 2016 में जब मेडल जीता, साक्षी के लिए ट्वीट किया और यह कहा था कि रक्षाबंधन के दिन देश की बेटी ने मेडल जीता है। जिस व्यक्ति ने विनेश फोगाट को बुलाकर कहा, विनेश तुम मेरे परिवार की हो। जहां एक तरफ केंद्र की सरकार 9 साल का जश्न मना रही है, क्या 9 साल पहले भी देश में ऐसा माहौल होता था कि जब किसी के खिलाफ जो पीड़ाएं हैं, उसकी पीड़ाओं के विरोध में कोई अपनी बात रख रहा है, कोई पीड़ित है, उसके खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि उनकी जातियों की तलाशी होती है। देश की बेटियों की जातियों की तलाशियां हो रही हैं, उनकी जातियां ढूंढी जा रही हैं। 9 साल पहले कभी ऐसा माहौल था कि कोई रेप का आरोप किसी पे लगे और उसका बचाव के लिए लोगों को जुटाया जाए? कश्मीर में आपने होते देखा, गुजरात में सजा व्याप्तियों को उनके अच्छे चरित्र के कारण जल्दी छोड़ दिया गया है। उन्नाव जिले में उत्तर प्रदेश में हमने यही कांड होते देखे हैं। हाथरस में बेहद गरीब परिवार तो रात रात घर वालों को आखिरी दर्शन नहीं करने दिए, चिता पे जबरदस्ती प्रशासन के लोगों ने उनको जला दिया। उस पीड़ित परिवार को भी न्याय नहीं मिल पाया है, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किए। उनके लिए बचाव के लिए जब कोई सामने आए समाज के लोग, तब भी बताया गया नहीं ये तो जातियों का विषय है, ये फलाना उस जाति से है, फलाने उस जाति से है। उसी तरह से ये पहलवानों के साथ इनकी कोशिश रही है। पहले शुरुआती तौर पे पहले ही दिन से इनकी साजिशें शुरू हो गई। इन्होंने यहां तक कहा कि ये खेल संघ की लड़ाई है, कुश्ती संघ की लड़ाई है, कि हरियाणा के लोग कुश्ती संघ में ज्यादा हैं, यूपी के लोग कुश्ती और पहलवानी में कम हैं, और कुश्ती संघ में संगठन में यूपी के लोगों की हटाने के लिए, यूपी के लोगों को बाहर करने के लिए इस तरह की साजिश रची गई। पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूं, हम सब यहाँ ये भी जानते हैं कि भारत की समाज की क्या स्थिति है। हम अभी भी बहुत चीजें बदल गई, लेकिन अभी भी पुरुष प्रधान देश है। एक तरफ हम धरती को मां मानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को, जो विराट विशाल नदी है, उसको छोड़ करके देश की सारी नदियां हैं वो उनको स्त्रीलिंग हमने दिया है। इसलिए दिया है कि वो जीवन का रूप है। सबके घर में बेटियां हैं, सबके घर में बहनें हैं, सबके घर में माता हैं, सबके घर में बुआ हैं, मौसी हैं। बिना मातृशक्ति के जीवन संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे देश में बराबरी नहीं, गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। और इस देश में माहौल ऐसा है कि कई महिलाओं के साथ जब उनके साथ ऐसे कृत्य होते हैं, वे खुलकर अपनी शिकायत भी नहीं रख पाती हैं। उन्हें न्याय नहीं मिलता या उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं होती समाज से। वे अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती हैं, अपने आप को दोष देती हैं, अंदर अंदर घुट के मर जाती हैं। वो बाहर अपने जुबान पे वो बात नहीं ला पाती कि उनके साथ क्या हुआ। और यहाँ इतनी बहादुर हमारी महिलाएं हैं, कई महिलाओं ने आगे आके शिकायत विधिवत दर्ज की है, शिकायत उनकी दर्ज हो चुकी है। देश के सभी लोगों को ज्ञात है, देश के अखबारों में एफआईआर छप गई है। जो अब तक बचाव करने में लगे थे कि झूठी मूठी बात के कोई एविडेंस नहीं है, शिकायतकर्ताओं की सारी सूचनाएं आप सबके पास पहुंच गई हैं, उनकी पुष्टि भी की गई है। अंतरराष्ट्रीय रेफरी ने करी, अंतरराष्ट्रीय रेसलर ने करी, अंतरराष्ट्रीय हमारे जो पटल पे जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, खून पसीना बहाया, ऐसे ऐसे सम्मानित लोग आगे आके बता रहे हैं कि शिकायत है। तब भी ये आरोप लगना कि ये कुश्ती संघ की लड़ाई है। मैं तो कह देता हूं, क्योंकि हरियाणा की धरती पे है, यहाँ बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा मेल है। मैं यूपी से आज आया हूं, यूपी के उन जिलों से लोग आपके बीच आए हैं जो नेपाल के बॉर्डर से चल के लोग आ रहे हैं, पीलीभीत लखीमपुर से आ रहे हैं। तो ये मत सोचना हम लोग तो एक ही हैं,
रोटी बेटी का सामाजिक तौर पे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि उत्तर भारत में एक ही संस्कृति है। जो गांव देहात की एक ही संस्कृति, भाषाएं बदल जाती हैं, पानी बदल जाता है, लेकिन आदमी की नैतिकता, हमारा जमीर, हमारा जुनून, हमारी लड़ाई, हमारा खून, हमारा डीएनए एक ही है। ये आपको याद रखना चाहिए। और फिर भी चूंकि यहां सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग आए, प्रतिनिधि आए, अपने तरीके से वो साथ भी हैं खेल इनके खिलाड़ियों के साथ। हमारे हनुमान जी यहाँ नहीं है, वो भी बयान दे रहे हैं, लगातार कर रहे हैं राजस्थान में। चंद्रशेखर जी यहाँ आपके बीच आए, मैं आया हूं, विभिन्न पार्टी के प्रतिनिधि हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी नहीं है, मैं भी उनसे लगातार बात करता हूं, वो भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, वे भी लगातार चिंतित हैं। जंतर मंतर में भी कई बार गए और उनके पिताजी ने यहाँ मुख्यमंत्री रहते खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए बहुत प्रयास किए और खेल नीति व्यवहारिक बनाई थी। फिर भी अगर कोई आरोप लगा रहा है कि कुश्ती संघ की लड़ाई है, बहन बेटियों के आबरू की लड़ाई नहीं है, मैं तो उन्हें कह देता हूं, हरियाणा वाले भी पीछे हट जाओ और यूपी वाले भी पीछे हट जाते हैं। ये देश में एक प्रतिभाशाली नौजवान है जय शाह, उसी को बना दो अध्यक्ष। हम नहीं कहते कुछ, बहुत बढ़िया उम्दा खिलाड़ी है, उन्हीं को अध्यक्ष बना दो, कोई खिलाड़ी भी आपत्ति नहीं करेगा। लड़ाई बहुत बड़ी है, कहां ले जा रहे हो उस बात को? क्या मतलब है उन बातों से? मैं सार्वजनिक तौर पर कह चुका हूं, आज इस मंच से फिर कहता हूं, ये कोई राजनीतिक लड़ाई, हमारे आपस की झगड़े की लड़ाई की बात नहीं है। मैं अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में हूं। मैं राज्यसभा का सदस्य हूं आपके आशीर्वाद से, लेकिन राज्यसभा की सीट बाद में है। मैं पहले भाई हूं अपनी बहनों का, इन पहलवानों के साथ। मान सम्मान के लिए जीता है आदमी। ये देश का बहुत गरीब आदमी, बहुत कमजोर आदमी, जिसके पास कुछ नहीं है देने को, वो भी उसके दरवाजे कोई आता है तो दिल खोल देता है उसके लिए। पूरी लड़ाई मान सम्मान की है। जिस समाज में, अगर समाज में हम जीवंत समाज और सभ्य समाज का हिस्सा हैं, आप ये जानते हैं कि जिस तरह हमारे शरीर में अपने आप को ठीक करने की एक शक्ति होती है, उस शक्ति की सीमाएं होती हैं। ज्यादा बड़ा घाव लग गया तो आपको उपचार कराना पड़ेगा, लेकिन आपके शरीर के अंदर भी वो शक्तियां हैं कि जब कोई कीटाणु आता है तो उसका वो मुकाबला करती है। उसी तरह जीवंत और सभ्य समाज के अंदर भी खूबी होती है कि जो समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो समस्याएं हैं, हम लोग समय समय पर बैठ के चर्चा करके जो भी रोग लग रहे हैं उन रोग को दूर करें। आज एक बहुत बड़ा रोग है, कुछ लोग एक मामूली व्यक्ति के भक्ति में इस तरह वलीन हो गए कि उनके नजर में ब्रजभूषण शरण और अजय चैनी के नजर में, जो पब्लिक की नजर में वो दोषी हैं, उन्हें वो क्लीन बताते हैं। जिस देश को आजाद करने के लिए भारत मां की कल्पना की, आज उस भारत मां की अब आबरू दाव पे लग रही है। आप यहां मामूली एक सभा में नहीं आए, यहां जोश उत्साह के साथ नहीं आए हो, आंखों में अंगारे लेके आए हो, दिल में आप इरादा लेके आए हो, और यह मंचों से बात कही गई फैसलों की। आपने सबने हाथ खड़े करके कह दिया कि मंच जो भी फैसला लेगा, पहलवान जो भी फैसला लेंगे, हम उनके साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये हमारी लड़ाई, आपकी लड़ाई है, और ये कोई बाहर वाला कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। घर के बड़े आप लोग हो, फैसले भी आप ही लोगों को लेने हैं। जो भी पहलवान नीति बनाएंगे और उसमें हम इनके साथ हैं, वो अपने आप को कमजोर ना महसूस करें। उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से आंधियां चल रही थी, आप देख सकते हैं। आज तो हवाएं भी शांत हैं। हवाओं ने भी फैसला ले लिया कि यहाँ गांवों की जो आवाज है, जो पंचायत की गूंज है, वो दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। तो ये प्राकृतिक चीज होती है, कुछ चीज बढ़त हासिल करती है, फिर अपने आप जनता उसे देखती है, परखती है, पहचानती है, फिर उससे अलग हटना शुरू कर देती है। तो अंधभक्ति जो लोग कर रहे थे, अब उनकी आंखें खुल रही हैं बेरोजगारी के कारण, किसान के बढ़ रहे बोझ के कारण, किसानों के कष्ट के कारण। और अब ये जो आखिरी जो एक को था कसर रही थी, वो कसर उन्होंने दूर कर दी।